ग्रेटर नोएडा में 10-12 बिल्डिंग की एक सोसाइटी थी जिसके लगभग 70% मकान खाली ही थे। ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी जिसमें बहुत कम लोग रहते थे। भोलू और सतबीर की यही नोएडा में नई नई नौकरी लगी थी तो वो घर तलाश कर रहे थे। साथ में मिलके रहेंगे तो कुछ किराया बचेगा। मकान ढूंढते ढूंढते वो संजीव के पास पहुंचे। संजीव एक ब्रोकर था जिसका बाय सेल रेंट टाइप का बिजनेस था। देखिए सर, रोड फेसिंग फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, ज़रूरत का सारा सामान है इसमें। टीवी है। संजीव टीवी चलाने की कोशिश करता है। टीवी ऑन नहीं होता। फिर वो टीवी पे 2-3 थप्पड़ बजाता है पर वो फिर भी ऑन नहीं होता। चलता है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ठीक करवा दूंगा। आप ये देखिए, फ्रिज है, बेड है, सोफ़ा है। सोफ़ा कहाँ है? साइड में ये। संजीव साइड में ईंटों पे रखी पिलाई के ऊपर पड़े गद्दे और कुछ कुशन की तरफ इशारा करता है और फिर उस पे आराम से बैठ जाता है। ये है। आपसे पहले जो मैडम यहाँ रहती थी ना, वो इसे सोफ़ा ही कहती थी। देखो भाई साहब, इतना बढ़िया घर दिखाया है आपको। विंडो खोलो, क्या ठंडी ठंडी हवा आती है। संजीव विंडो खोलने की कोशिश करता है पर विंडो नहीं खुलती। जाम हो गई है। 2 रुपए का सरसों का तेल डाल देना, या मैं डलवा दूंगा। फर्स्ट क्लास हो जाएगी, रपा-रप चलेगी। फिर ये सब बातें चल ही रही होती हैं तभी फ्लैट में एक वॉचमैन टाइप का आदमी एंटर होता है। हाथ में लालटेन लिए दुबला पतला छोटा सा ये आदमी संजीव को अजीब तरीके से घूरने लगता है। क्या है बे? तुझे बोला था ना नीचे वेट करने के लिए, ऊपर क्यों आ गया? चल भाग यहाँ से। दिन में नहीं आती तेरी मैडम। चल निकल अब। देखने आया था कौन लोग रह रहे हैं। रहने दो, जाता हूँ। वॉचमैन वहाँ से चला जाता है। संजीव लड़कों का ध्यान वॉचमैन से हटाने की कोशिश करता है। पागल आदमी है साहब, ध्यान मत दो। वो फिल्म वाले हैं ना अपने, राम से ब्रदर। पहले उनके घर में चौकीदारी करता था, एक्टर बनने गया था बम्बई। अब उनके भूत तो चलते नहीं मार्केट में, तो चौकीदार कहाँ से रखेंगे। इसकी नौकरी चली गई। पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। कुछ सामान वामान मंगवाना हो तो इससे मंगवा लिया करना। ये फिल्म वालों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा बन के घूमता था शुरू में। अब पहले तो क्या था कि नकली लगता था, पर फिर अचानक एक दिन कैरेक्टर में आ गया तो असली लगना शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या कि वो भूत वाली फिल्मों में चौकीदारी ख़त्म हो गए। अब वो चौकीदार का रोल ही नहीं आता तो फिर इसको कहाँ से मिलता। किस्मत ख़राब थी बेचारे की। ठीक है, ये फ्लैट फाइनल करते हैं। हमने भी वही लग रहा से, और बहुत ढूंढने की मारी हिम्मत को नहीं। ऐसा करो भाई साहब, फाइनल कर दो इसे। तीनों फ्लैट से बाहर निकलते हैं। लॉबी में खड़े होते हैं, कुछ देर बात करते हैं। चलिए ऑफिस में चलते हैं, पेपर वगैरह बना लेते हैं। आप पेमेंट कर दीजिए। ये बात ही कर रहे होते हैं कि झटके से फ्लैट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। मैंने कहा था ना भाई साहब, हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ।
रात का वक्त है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। दोनों लड़के बेड पे सो रहे हैं। तभी पिन ड्रॉप साइलेंस टूटता है एक गाने से। थोड़ी देर में पायल और घुंघरुओं की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर गाना बजता है। भोलू की आँख खुलती है। सतवीर, उठ, अबे उठ, सतवीर, अबे उठता है। देखियो भाई, ये आवाज़ कैसी आ रही है ये? कुछ ना हो रहा। गाना बज रहा है, कितने शादी पार्टी होगी। अबे घुंघरू बज रहे हैं, शादी पार्टी में कौन मुजरा करता है? मैं लाइट जला रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। अरे लाइट न जला दिए, मन सुबह जल्दी निकलना से तन्ने के लग रहा है। कमरे में भूत डांस कर रहा है। मान ले जो ये भूत ही है तो तन्ने तो कुछ न कह रहा, अपना गा बजा के सो जाएगा खुद। और तू डर मत ज़्यादा, जितना तू डरेगा भूत इंजॉय करेगा। जो तू ना डरेगा तो थोड़ी देर में बोर होके सो जाएगा। सो जाए चुपचाप। तभी किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। भोलू भाग के बत्ती जला देता है। वो घबराया हुआ है। उसकी घबराहट को देख के सतबीर भी उठ जाता है। अरे भाई, बहुत डर गया तू तो। अब भूत इंजॉय करेगा। भोलू अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगता है। उसको हनुमान चालीसा की बुक मिल जाती है। वो सोफे पे बैठ के उसे पढ़ने लगता है। सतबीर किचन की तरफ जाता है। किचन की बत्ती जलाता है। वहाँ बहुत ध्यान से देखता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। कमरे में भोलू हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तभी मेन डोर पे कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है। भोलू रूम में अकेला है। सतबीर किचन में। भोलू जोर से चिल्लाता है, सतबीर! सतबीर जो किचन में कुछ देख रहा था, भोलू की आवाज़ सुन के डर जाता है और दौड़ के वापस भोलू के पास आता है। भाई इतना तो भूत ने ना डराया जितना तूने डरा दिया। भाई क्यों गला फाड़ रहा है? भोलू सतबीर को दरवाजे की तरफ इशारा करता है। सतबीर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। झटके से दरवाज़ा खोलता है। बाहर लॉबी। पर ये क्या? बाहर तो कोई नहीं है, बस वो वॉचमैन रेडियो लेके लेटा हुआ है। ये लेटा भूत। भाई रात ने 2 बजे क्यों गाना बजा रहा है तू? डब्बे बनाऊं तेरा राम से का चौकीदार। देख भाई की अंदर कैसी फटली। बंद कर रेडियो। मैं नहीं बजा रहा, वो गा रही है। मैडम गा रही है। मैं तो यहाँ उसका गाना सुनने आया हूँ। रेडियो में सेल ख़त्म हो गए थे। तू भूत का गाना सुनने आया है? भूतनी के 2 जूते पड़ेंगे, तेरा गाना पूरी बिल्डिंग सुन लेगी। चलो और किस जाके लौट। अरे बोलू मान जा भाई, क्यों डर डर के डरा रहा है? देख ये भाई कर रहा था नौटंकी। यो राम से का चौकीदार। भोलू वहाँ आता है। इब तू देख मैं भूत को ठा के कैसा पटकूंगा। देख भाई चौकीदार, इब चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो गोदी में ठा के नीचे फेंकाऊंगा। मैं मैडम का गाना सुन के जाऊंगा। ऐसे ना मानने भाई, चला जा अपने आप। नहीं तू ना जाए तने देख देख के ये भाई मेरा बोलू पजामे में सुसु कर देगा। चौकीदार जाने से इनकार करता है। सतबीर चौकीदार को गोद में उठा लेता है। तभी चौकीदार चिल्लाता है, मैडम मेरी मदद करो। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गाना सुनने आया था, ये मुझे मार रहे हैं। प्लीज़ मैडम हेल्प मी। तभी
सतबीर को जैसे झटका सा लगता है और उसके अंदर मैडम की आत्मा घुस जाती है। वॉचमैन सतबीर की गोद में है और सतबीर गाना गाने लगता है। सतबीर चौकीदार को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। चौकीदार बड़े मज़े से गाना सुन रहा है। थैंक्स मैडम, थैंक्स बोलता है और बेहोश हो जाता है। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। चौकीदार के साथ सतबीर लिफ्ट में चला जाता है और दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। भोलू जो ये सब होते हुए देख रहा था भाग के कमरे में घुस जाता है और ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगता है। सारी बत्तियां जला देता है। टीवी चलाने की कोशिश करता है, नहीं चलता। विंडो खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुलती। बैग में से हनुमान जी की फ़ोटो निकाल लेता है। अचानक टीवी चल जाता है और भोलू की जैसे चीख निकल जाती है, मम्मी आज बचा ले मम्मी। वो टीवी के पास जाता है। टीवी पे कुछ नहीं आ रहा। वो बंद करता है, तभी खिड़की खुल जाती है। क्या है भगवान, आज बचा ले भगवान। भोलू प्रार्थना कर ही रहा होता है, तभी सतबीर वहाँ आ जाता है। भोलू उसे देख के सुन्न हो जाता है। अभी उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। पर ये क्या, सतबीर तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है। पर सतबीर में मैडम की आत्मा को आते हुए भोलू ने खुद अपनी आंखों से देखा था। सतबीर, चल भाई अब आराम से सोएंगे, छोड़ आया भूत के चौकीदार ने। क्या हो गया भाई? अरे भूत वूत कुछ ना होते, सब नौटंकी है साली, चल बत्ती बुझा। सतबीर लाइट बंद करता है। भोलू लाइट दोबारा जला देता है। अरे भाई क्या हो गया, सोना नहीं है के? भोलू सतबीर को देखने से दहशत में है। उसको उसका भूत वाला रूप याद है। लाइट नहीं बुझाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइट नहीं बुझेगी भाई। सतबीर दरवाज़ा बंद कर देता है। ना बुझा भाई, मन ने तो नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। भोलू झट से दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा भी बंद नहीं होगा भाई, दरवाज़ा भी खुला रहेगा भाई। दरवाज़ा बंद नहीं होगा भाई, न लाइट बंद होगी न दरवाज़ा बंद होगा भाई। सतबीर भोलू की तरफ पलट के देखता है। उसकी आंखों का रंग बदला हुआ है। उनका रंग हरा हो चुका है और उसकी आवाज़ बदली हुई है। सतबीर के मुंह से मैडम की आवाज़ आती है, दरवाज़ा बंद कर दो जाने मन। भोलू पूरी तरह से डर जाता है। वो कमरे से बाहर लिफ्ट की तरफ भागता है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, पर ये क्या, उसमें चौकीदार। भोलू फिर सुन्न हो जाता है। मैडम का गाना सुनने आया था, मैडम सो गई क्या? तभी पीछे से गाने की आवाज़ आती है। नहीं, सोई नहीं, लगता है जाग रही है। जाओ आप सुन लो गाना, आप भी आ जाओ। आप सुनो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। मैडम को आइसक्रीम पसंद नहीं, लेकिन आ जाओ कॉफ़ी बना लेंगे। कॉफ़ी तो होगी। नहीं, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तभी अचानक चौकीदार चिल्ला पड़ता है, मैडम ये भागने की कोशिश कर रहा है। ये भागने की कोशिश कर रहा है। आप चुप हो जाओ भाई, प्लीज़ चुप हो जाओ भाई। नहीं भाग रहा भाई, मैं माँ कसम। मैडम मैं गाना सुनने आ रहा हूँ। मैडम मैं गाना सुनने आ रहा हूँ। चलो फिर, भागने की कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं, मैडम साक्षात भूत हैं। भोलू
और वॉचमैन फ्लैट के अंदर जाते हैं। सतबीर बेड पे बैठा हुआ कुछ गा रहा है। भोलू और चौकीदार नीचे बैठ जाते हैं और गाना सुनने लगते हैं। कोई आधे खुले दरवाजे से कमरे में झांक रहा है। पता नहीं कौन था। अब दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है।